प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन ज्योग्राफी पे, भारतीय भूगोल। आप देख रहे हो कि मैं लगातार भारतीय भूगोल पे लेक्चर ला रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, यह है भारत का नक्शा, इंडियन मैप। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह है मुख्य हिमालय का परिचय। ठीक है, उसके विस्तार, उसका किलोमीटर कितना चौड़ाई है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है कल जो बातों को पढ़े थे उसमें थोड़ा सा बात मैं बताता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछला रिवाइज भी हो जाएगा और इसके आगे हम लोग बढ़ भी जाएंगे। ठीक है, यह है भारत का नक्शा। ठीक है, यह है महान हिमालय, द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, यह है मध्य हिमालय, महान मध्य हिमालय लिख देता हूँ। ठीक है, और यह है बाह्य हिमालय, इधर दे देता हूँ, बाह्य हिमालय, जिसको आप लोग बोलते हैं या हम लोग भी बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक। ठीक है, बाह्य हिमालय बोलते हैं या शिवालिक। ठीक है, बीच से जो है, बीच देखो ये पूरा पर्वत ही है, इधर का एरिया पूरा पर्वत ही है। मैं बस लाइन से दर्शा रहा हूं कि इतना दूर ही, मैं लाइन से दर्शा रहा हूं कि इतना दूर ही जो है मध्य हिमालय है। ठीक है, भारत में हम मुझे दर्शाना है इसलिए। ठीक है, क्लियर है। इधर का एरिया जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है, दोनों यूटी है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ कुछ बातों को। देखो, ये मानसरोवर, पहले तो ये समझ लो ये चीन का एरिया है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये भारत का नक्शा है ना, ये चीन का एरिया है, यहाँ तिब्बत। ठीक है, ये क्या है, तो ये है मानसरोवर, मानसरोवर। ठीक है, यहीं पे है कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, निकलते हुए इधर से आते हुए यहां गिर जाती है। यह है अरबियन सागर। ठीक है, द अरबियन सी, अरब सागर भी बोलते हैं। यह है बांग्लादेश। हम लोग जानते हैं ना, भारत के नक्शा में बांग्लादेश है, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोल रहे थे। ये है, इधर है म्यांमार, इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ऊपर में अफगानिस्तान और इधर म्यांमार। यहाँ क्या है, यहाँ बीओबी, ये इधर से ऐसे ऐसे कट जाएगा, बीओबी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ देखो, ये जो एरिया है ये पूरा इधर का पूर्वी एरिया, पूर्वी एरिया, ये 96 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इधर का जो है पश्चिमी एरिया है, लेकिन हम लोग जब भी पूर्वी या पश्चिमी निकालते हैं तो पूर्वी देशांतर में ही निकालते हैं, इसलिए 74 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर का। यहाँ से यहाँ तक अगर आपसे पूछे कि ये जो पूर्वी से पश्चिमी तक है, जितना भी लंबाई है इसकी, ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्लियर हो गया। चलो कुछ और बातें जान लेते हैं। यहाँ से एक और नदी निकलती है, तिब्बत हटा दूं, आप लोग जानते हैं, जान गए हो। यहाँ से एक नदी निकलती है और इधर आसाम होगा, इधर से होते हुए बांग्लादेश में होते हुए चली जाती है। ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। ठीक है, आज गॉर्ज क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग, इसी लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, या दिहांग गॉर्ज, इस नदी को, ये जो नदी निकलती है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या चीज का है, तो यहाँ से पूरा इधर काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए आगे मैं बता रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर का है इधर, और इधर लद्दाख का, यहाँ श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में आपको श्रीनगर अच्छे से एक मैप में बताया हूँ, इसलिए। ठीक है, अब अगली बातों पे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ पे एक चोटी है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा चोटी। ठीक है, या इस चोटी को क्या बोलते हैं, नामचा बरवा चोटी। लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बस ऐसे मैं लिख दिया हूँ। आपको मैं जब से पढ़ाऊंगा पूरे अच्छे से, तब मैं आपको बता दूंगा ये नामचा बरवा चोटी क्या करता है, क्या काम है इसका। आप समझ लो, बस यहाँ एक चोटी है जिसका नाम नामचा बरवा चोटी है। यहाँ से जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है भारत में, तो यहाँ पे दिहांग गोर्ज है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को ही दिहांग कहते हैं, इसलिए दिहांग गोर्ज मैंने बताया। ठीक है, या ब्रह्मपुत्रा गोर्ज भी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ से सिंधु नदी निकली और यहाँ से गई, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सिंधु गोर्ज, सिंधु गोर्ज। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं है गोर्ज क्या होता है, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर से समझाऊंगा। ठीक है, सिंधु गोर्ज, और यह नदी का क्या नाम है, तो सिंधु नदी। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक।
ये जो ऊपर से एक मैंने लाइन दिया जो कि बता रहा है कि भारत में कहाँ तक है हिमालय, तो इसको महान हिमालय, ये मध्यम हिमालय और ये सबसे नीचे वाला बाह्य हिमालय या शिवालिक, ठीक है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय भी बोल सकते हैं। 96 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऐसे है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये बांग्लादेश बीच में, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये अरबियन सागर, ये पाकिस्तान, इधर म्यांमार है। चलो इतना दूर मैंने आपको क्लियर समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मुख्य हिमालय का परिचय, ठीक है, पढ़ने क्या वाले हैं, मुख्य हिमालय का परिचय, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मुख्य हिमालय के परिचय में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका विस्तार समझते हैं, यानी ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा पसीना आ रहा है, मैनेज कर लो थोड़ा सा। सिंधु गोर्ज से दिहांग गोर्ज, देखो यहां से यहां तक, ठीक, मैं इसे लिखता हूं, सिंधु गोर्ज, सिंधु गोर्ज से दिहांग गोर्ज, दिहांग गोर्ज मतलब दिहांग गोर्ज बोलो, या फिर यहां और लिख देता ब्रह्मपुत्र गोर्ज, ठीक है, ब्रह्मपुत्र गोर्ज, ठीक है, दिहांग गोर्ज से सिंधु गोर्ज से दिहांग गोर्ज, ठीक है, या ब्रह्मपुत्र गोर्ज, या नंगा पर्वत या नामचा बड़वा चोटी, या नंगा पर्वत या नामचा बड़वा चोटी, या नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, या मैंने लिखाया था ये चोटी जो अभी मैंने बताया आपको, मैंने बताया यहाँ एक चोटी है जिसका नाम नामचा बड़वा चोटी है, ठीक है, इसलिए मैं उसका विस्तार बता रहा हूँ, इधर का विस्तार होता है, इधर का आ रहा हूँ। तो नंगा पर्वत या नामचा बड़वा चोटी, क्या मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र गोर्ज ये है, और ये कौन सा चोटी है, तो नामचा बड़वा चोटी, ठीक है, नामचा बड़वा चोटी, ठीक है, एक प्रकार की चोटी है, नाम बस याद रखना, ठीक है। इसमें कई सारी चोटियां हैं, हम लोग पढ़ेंगे। या 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, देखो लिखाने का एक लाइन में भी लिखा सकता था, डायरेक्ट लिख देता सिंधु गोर्ज से दिहांग गोर्ज तक, तो आप समझ जाते, या फिर इसी को मैं थोड़ा बढ़ा बढ़ा के लिखा रहा हूं ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हो सकता है कि सिंधु गोर्ज या ब्रह्मपुत्र गोर्ज को छोड़ के डायरेक्ट दे देगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, या नंगा पर्वत से दे देगा कि नामचा बड़वा चोटी, ये जो है यहाँ तक, तो आप लोग फंसिए नहीं इसीलिए, ठीक है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री ईस्ट दे देता हूं, आप समझ जाना, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 96 डिग्री ईस्ट देशांतर, ठीक है, 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर के मध्य उत्तर से पश्चिम, के मध्य उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व दिशा में, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम तथा दक्षिण से, उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व दिशा में, ठीक है, इसका विस्तार है दक्षिण से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, ठीक है। अब यहाँ रुक जाते हैं एक मिनट। देखो मैंने अभी आपको समझाया, अभी जो मैंने ये लिखा है इसको आपको लाइन से समझाया है, ठीक है। हर लाइन को लिखने के लिए हर लाइन को समझाना पड़ता है, इसलिए मैं हर लाइन आपको समझाता गया हूँ। देखो मैंने आपको फिर से मैं आपको बताया, गोर्ज अभी मैं नहीं समझाया हूँ, मैं आपको समझाऊंगा क्लास में, ठीक है। ये देखो सिंधु गोर्ज से दिहांग या ब्रह्मपुत्र गोर्ज, सिंधु गोर्ज यहाँ है ना, यहाँ जो मैंने बताया ये जो जगह बनाती है ये सिंधु गोर्ज है, और ये ब्रह्मपुत्र या दिहांग गोर्ज, या देखो दिहांग गोर्ज या ब्रह्मपुत्र गोर्ज लिखा रहे, एक ही बात है। नंगा पर्वत या नामचा बड़वा चोटी, नंगा पर्वत नामचा बड़वा चोटी, ठीक है, नंगा पर्वत या नामचा बड़वा चोटी, ठीक है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व दिशा में इसका विस्तार, उत्तर से पश्चिम तथा पूर्व से उत्तर से पश्चिम, देखो ऐसे नक्शा बनेगा ना, तो उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिण से पूर्व दिशा में इसका विस्तार फैला हुआ है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसकी जो मुख्य हिमालय इसकी कुल लंबाई कितनी है,
ठीक है। अब जो है मुख्य हिमालय की कुल लंबाई देखो, एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ। आकार में समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। जब हम लोग नक्शा में पढ़ रहे थे तो इस साइड से होते हुए इधर जा रही थी ना, जा रही थी। तो इस साइड से होते हुए इधर जा रही थी, मतलब इस क्रम से होते हुए इधर बढ़ रही थी। क्लियर हो गया? इसका आकार कैसा लग रहा है? तो पहला बात तो एक तो धनुष की तरफ मोड़ा हुआ है, या नहीं तो आप समझो तलवार होता है ना, बजरंग दल में भी कुछ समय पहले तलवार निकला था, तो उस तलवार के जैसा लग रहा है। ठीक है, तो तलवार के जैसा लग रहा है। तो आकार अगर आपसे पूछे तो तलवार नुमा। ठीक है, आकार कैसा होगा? तलवार नुमा। ठीक है, तलवार नुमा हो सकता है। और धनुष के जैसा चापाकार दिख रहा है आकार। ठीक है, तो धनुष के जैसा हो सकता है, धनुषाकार, तलवार नुमा, चापाकार। ठीक है, इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, आकार कैसा है? तो तलवार नुमा आकार है, धनुषाकार आकार है और चापाकार। एक ही बात है, तीनों एक ही जैसा है, तीनों एक ही है। तो हम लोग इस बात को समझ गए। ठीक है, कुल लंबाई क्या है? आपसे पूछे लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर। इसका विस्तार जो है 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई पूछे, लंबाई, चौड़ाई, आकार ये सब पूछ लेता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो पूर्व से पश्चिम की ओर, अभी मैंने आपको बताया था इस तरह से होते हुए जा रही थी, तो मतलब इस साइड से होते हुए बढ़ रही है। तो पूर्व, इधर क्या था? पूर्व, इधर पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है, क्लियर है? पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। इसका विस्तार में मैंने लंबाई बताया 2500 किलोमीटर। आकार कैसा है? तलवार नुमा, धनुषाकार या चापाकार, कुछ भी लिखा जा सकता है। इन तीनों में कुछ भी लिखा जा सकता है। चौड़ाई क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बता दूं बिहार बोर्ड के अनुसार, बिहार बोर्ड के जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेना, अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड के अनुसार कुछ बातें मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता। ठीक है, कश्मीर में इसकी कुल चौड़ाई कितनी है? कश्मीर में कुल चौड़ाई कितनी है? ठीक है, ऐसा बिहार बोर्ड में दिया है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? या दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में, एपी दे देता हूं, आंध्र प्रदेश, और हिंदी लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, एपी नहीं दिया क्योंकि बहुत लोग आंध्र प्रदेश भी समझते हैं। ठीक है, तो कश्मीर कहाँ? जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 500 किलोमीटर, ऐसा बिहार बोर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, 500 किलोमीटर। तथा जब अरुणाचल प्रदेश में इसकी कुल चौड़ाई कितना है? तो 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा बिहार बोर्ड में दिया हुआ है। इतना ही बातें बिहार बोर्ड से है। ठीक है, एक और बात, संपूर्ण औसत ऊंचाई कितनी है? संपूर्ण औसत ऊंचाई, संपूर्ण औसत ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं? अच्छा, आसानी से बनेगा। 4000, बी 8000, सी 6000। इसमें से कोई एक में आप कमेंट में लिखो, मैं समझूंगा। ठीक है, 5 सेकेंड टाइम आप पॉज करके इसका आंसर कमेंट के रूप में लिखो। ठीक है, तो आप पहले इसका आंसर दे दो, उसके बाद मैं एक बार फिर से इसको पूरा बता देता हूँ। ठीक है, चलो आप आंसर दो, पहले आंसर देना है। ठीक है, इसकी कुल औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर। चलो इस बात को मैं एक बार और समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से सुनो। देखो, इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। आकार कितने कैसा है?
तो तलवारानुमा आकार है, धनुष आकार, तलवार जैसा ही दिखता है, तलवार जैसा दिखता है, या फिर धनुष के समान दिखता है, या चापाकार दिखता है। ठीक है, तो आकार इस प्रकार से। चौड़ाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है या बढ़ती है। ठीक है, बिहार बोर्ड के अनुसार लिखा हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर जो है उसमें कुल चौड़ाई 500 किलोमीटर है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है 160 किलोमीटर है। ठीक है, संपूर्ण औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। इतना बात एकदम क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्य हिमालय, हम लोग मुख्य हिमालय से पढ़ते हैं। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है महान हिमालय, महान हिमालय बोलो, बृहद हिमालय बोलो, हिमानी बोलो, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, सब एक ही नाम है। ठीक है, सिर्फ नाम अलग अलग कर दिया है, सब एक ही है। महान हिमालय बोलेंगे तब भी वही सही होगा, बृहद हिमालय, हिमानी, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, ये सभी एक ही है। दूसरा भाग है मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया गया था मुख्य हिमालय को। एक लास्ट लाइन जो मैंने इससे पहले मुझे बता देना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, उसको मैं समझा देता हूँ। देखो, मैं उस समय से कहा था ना, इधर ब्रह्मपुत्रा गोर्ज, इधर सिंधु गोर्ज, तो वो गोर्ज क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, गोर्ज क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको पहले। ठीक है, गोर्ज के पहले चलते हैं। गोर्ज क्या होता है आप जान जाओ। ठीक है, गोर्ज क्या होता है पहले मैं इस बात को बता देता हूँ। ठीक है, लंबवत अपर्दन, देखो ये डायरेक्ट लंबवत अपर्दन हो रही है ना दोनों साइड से, लंबवत, यहां मैं लिख देता हूं गोर्ज क्या है, गोर्ज, लंबवत अपर्दन के माध्यम से गोर्ज का निर्माण होता है। ठीक है, लंबवत अपर्दन के माध्यम से गोर्ज का निर्माण होता है, माध्यम से गोर्ज का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इस बात से। लंबवत अपर्दन जब होगा तब गोर्ज का निर्माण होगा। ये क्या है, तो ये सर जल है, पानी, वाटर। ठीक है, लंबवत अपर्दन से गोर्ज का निर्माण होता है। ये मुझे पीछे ही बता देना था, लेकिन मैंने नहीं बताया था, इसलिए अभी बता देता हूँ। इसी को गोर्ज कहते हैं। ये जो अपर्दन हुआ, यहाँ पे कटाव हुआ दोनों साइड से, ये पूरा पहाड़ जैसा है, इसमें कटाव हुआ है दोनों साइड से, लंबवत अपर्दन हुआ है, इसी को गोर्ज कहते हैं। जो ठीक है, गोर्ज कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये पीछे वाला लेक्चर के लिए था, मैंने गोर्ज छोड़ दिया था, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मुख्य हिमालय 3 भागों में बांटा गया था, मध्य हिमालय या लघु हिमालय बीच का, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी तीसरा। अब पहला कौन सा है, महान हिमालय। तो हम लोग जो शुरू करेंगे वह महान हिमालय से। ठीक है, अगर आपको महान हिमालय लिखे, बृहद हिमालय लिखे, या हिमानी, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, इसमें से कुछ भी लिखे तो आप समझ जाइएगा कि महान हिमालय की बात कर रहा है। क्लियर है, चलिए महान हिमालय से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला, हम लोग मैंने आपको बताया कि महान हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, महान हिमालय। ठीक है, मैं जब आपको बता रहा था ये महान हिमालय था, बीच से लघु हिमालय या मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी जा रही थी। तो अभी मैंने बस एक ही बनाया है, क्योंकि मुझे बताना सिर्फ महान हिमालय। ठीक है, इसीलिए देखो, ये एक चोटी है, ये एक चोटी है, ये भी चोटी है, ये सभी चोटियां है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब चोटियों का नाम को मैं आपको नाम से आपको मिलवाता हूं कि कौन भैया कौन है। चलो आ जाओ। ठीक है, पहला ये जो चोटी है ये है नंगा पर्वत। ठीक है, कौन सी चोटी है, नंगा पर्वत चोटी। नंगा पर्वत दे दूं, चोटी, नंगा पर्वत चोटी। ठीक है, ये यहां तक बनेगा और यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यहां से आता हुआ ऐसे जाएगा और यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नंगा पर्वत चोटी है ये। ठीक है, अब देखो ये भारत के नक्शा से इधर है। ठीक है, नंगा पर्वत चोटी। ठीक है, नंगा पर्वत चोटी है, नंगा पर्वत चोटी है। ठीक है, कहाँ है, तो पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में है नंगा पर्वत चोटी। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है, सॉरी कुल ऊंचाई कितनी है,
जैसे माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई बोलते हैं ना, उसी तरह नंगा पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है, तो ये आप याद रखिएगा 8124 मीटर। ठीक है, नंगा पर्वत जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, उसकी कुल चौड़ाई कुल ऊंचाई कितनी है, तो 8124 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दूसरी चोटी इधर लिख देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, ये दूसरी चोटी है, इसको बोलते हैं धौलागिरी, इसको बोलते हैं कोमेट शिखर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोमेट शिखर। ठीक है, दूसरा है, इसका नाम क्या है, कोमेट शिखर। तीसरा ये जो चोटी है बगल से एक और चोटी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, नंदा देवी। ठीक है, कौन सी चोटी है, तो नंदा देवी। क्लियर हो गया। तीसरी चोटी यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ। देखो, पहला चोटी नंगा पर्वत चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई कितना है, 8124 मीटर। ठीक है, दूसरा जो चोटी है उसको बोलते हैं कोमेट शिखर चोटी। ठीक है, तीसरा नंदा देवी चोटी। ठीक है, चौथा है धौलागिरी, ये जो चौथा है इसको बोलेंगे धौलागिरी। ठीक है, और भी चोटियां हैं इसमें कई सारे, लेकिन हम लोग जो कुछ कुछ पढ़ेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो धौलागिरी चौथा है। ठीक है, उसके बाद जो है अन्नापूर्णा, ये कौन सी चोटी है, अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा चोटी। ठीक है, पूर्णा दे दिया, कोमेट शिखर दे दिया, तो समझ लो कोमेट शिखर चोटी है, नंदा देवी चोटी है, धौलागिरी चोटी है, अन्नापूर्णा चोटी है। ठीक है, अब यहाँ एक ये अन्नापूर्णा चोटी है। ठीक है, अन्नापूर्णा चोटी के बाद कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की कुल जो ऊंचाई है वह कितना है, आप लोग जानते हैं 8848.86 मीटर। मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं फिर भी लिख लेता हूं 8848.86 मीटर। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई है 8848.86। ठीक है, मीटर। उसके बाद ये जो चोटी है, ये इसका नाम है मैकालू चोटी, मैकालू, मैकालू चोटी। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या है, मैकालू चोटी। अब ये जो चोटी है, ये अगला चोटी जो है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू है, मैकालू के बाद कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, कुछ छूट गया क्या, ये नंगा पर्वत चोटी। उसके बाद कोमेट शिखर, कोमेट शिखर के बाद नंदा देवी, कोमेट शिखर, नंदा देवी, धौलागिरी, मैकालू, धौलागिरी, मैकालू। ठीक है, मैकालू, मैकालू से पहले माउंट एवरेस्ट, मैकालू। ये देखो, ये 2 लाइन मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं, ये इसका होगा। ठीक है, ये चोटी। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है और ये मैकालू चोटी है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है कंचनजंगा, यहाँ पे वो लिखू कहाँ, चलो मैं इसको जो है इधर से यहाँ पे यहाँ दे देता हूँ, आप समझ जाना, थोड़ा सा जगह यहाँ नहीं है लिखने के लिए, इसीलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी। ठीक है, कंचनजंगा चोटी। देखो 2-3 बात बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर, 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर कंचनजंगा की कुल ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ कौन सी चोटी है, यह है नामचा बरवा, मैंने पिछले में लिखाया था, नामचा बरवा चोटी। ठीक है, नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सी चोटी है, नामचा बरवा चोटी। इसकी कुल ऊंचाई 7756 मीटर, 7756 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, महान हिमालय से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन मैंने कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट वो आपको बता दी है। ठीक है, महान हिमालय से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको जो बताया उसी बात को मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये जो है भारत का नक्शा, इसमें महान हिमालय ये है। ठीक है, यहाँ से इधर पूरा महान हिमालय फैला हुआ है अपना। ठीक है, तो महान हिमालय जो है इसमें कुछ चोटियां हैं।
कई पर्वत में कई सारी चोटियां होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चोटियां को ही हम लोग जाने। ऐसा नहीं है कि इस बीच में चोटियां नहीं होगी, इधर भी चोटियां होगी, जरूर होगी, लेकिन हम लोग जिस चोटी को जानेंगे, जो महत्वपूर्ण चोटी है, केवल उनको जानेंगे। ठीक है, ये पहला चोटी है, जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत चोटी, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में फैला हुआ है। 8,124 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, दूसरा जो चोटी है वो है कॉमेट शिखर। ये सब नहीं पूछेगा आपसे। कंचनजंगा, केटू, नंदा देवी, नंगा पर्वत, धौलागिरी, मेकालू चोटी, नामचा बरवा और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो नहीं पूछा जाता है क्योंकि सबको मालूम है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, दूसरा जो चोटी है उसका नाम कॉमेट शिखर, तीसरा चोटी जो है नंदा देवी, उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। कंचनजंगा की लंबाई पूछती है, कंचनजंगा की ऊंचाई पूछा जाता है, तो 8598 मीटर याद रखिएगा। गॉडविन एस्टीन का भी पूछेगा, लेकिन गॉडविन एस्टीन इसमें नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट 8848.86। सवाल जो बनेगा आपसे मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से सवाल बनेगा कि महान हिमालय में जो है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस तरह से ये सब अच्छे वाले सवाल हुए, लेकिन ये सब बीपीएससी में नहीं पूछेगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बाद मैकालू चोटी आपसे पूछ सकता है, नंगा पर्वत की कितनी कुल ऊंचाई कितनी है, ये से पूछ सकता है। कंचनजंगा की कुल ऊंचाई कितनी है, नामचा बरवा की कुल ऊंचाई कितनी है, तो 7756 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अब हम लोग महान हिमालय से शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैं हटा दूंगा ताकि मैं इधर लिख सकूं। ठीक है, चलो उतार लो आप लोग, हम लोग अभी जान लेते हैं। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ, महान हिमालय की जो है औसत ऊंचाई क्या है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, सॉरी हाँ, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर। ठीक है, यह विश्व का सर्वाधिक सतत पर्वत है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस चलने वाला पर्वत है। ठीक है, सर्वाधिक सतत पर्वत है। ठीक है, इसमें कई सारी चोटियां, ये जो चोटियां मैंने बताया, इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ, इसमें कई चोटियां जो है 8000 मीटर से ऊपर की है, ऊंचाई 8000 मीटर से बड़ी है। इसमें कई सारी चोटियां, कई चोटियां 8000 मीटर, 8000 मीटर है ना, देखो यहाँ 8598 एक्स्ट्रा है ना, 8848 है ना, तो उसी तरह 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियां हैं, अधिक ऊंचाई की चोटियां हैं। ठीक है, चोटियां हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात सब जो पूछा जाता है ना, वो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखो, पर्वत से 2 या 3 सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसमें भी पूछेगा ही, 2 तो सवाल कम से कम बनता है। ठीक है, बिहार पुलिस में भी इससे सवाल पूछता ही पूछता है, एक सवाल तो 100% है कि पूछेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 या 3 सवाल मान के चलते हैं। ठीक है, देखो यह विश्व का सर्वाधिक सतत पर्वत है, मैंने समझा दिया, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। क्लियर है, देखो इसमें कई सारी चोटियां, इसमें जो है कई चोटियां जो है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियां हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो चोटी सब है वो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियां सब भी है, ऐसा बोला। ठीक है, हम लोग इस बात को समझ गए ना, अब आगे। ठीक है, महान हिमालय समझ गए। देखो महान हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, पहले मैं लिखा दूं, महान हिमालय की, महान हिमालय इसमें लिखते हैं, महान हिमालय, कौन सा हिमालय, महान हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, महान हिमालय का दूसरा, महान हिमालय के दूसरी सबसे बड़ी चोटी, आप लोग बताओ, पहले इसका आंसर दो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महान हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, महान हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी, महान हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी नाम बताना है आपको। ठीक है, देखो मैंने ये नहीं पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा क्या है, तो महान हिमालय, ये जो हिमालय है इसमें दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो देखो ये तो पहली है 8848.86 मीटर, 8598 मीटर, ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी होगी। ठीक है, कंचनजंगा, कौन सा जंगा, कंचनजंगा चोटी जो है दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, क्लियर है हम इस बात से। अब देखो अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी अगर पूछ दे, सबसे बड़ी चोटी, देखो सबसे बड़ी चोटी अगर आपसे पूछ दे तो याद रखना केटू माने गॉडविन एस्टीन, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है केटू है, गॉडविन एस्टीन। और अगर आपसे पूछ ले पूरे विश्व की प्रथम
सबसे बड़ी चोटी, पहली सबसे बड़ी चोटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी चोटी, सबसे बड़ी चोटी तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी कुल लंबाई 8848.86 मीटर, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट, क्लियर हो गया? माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। ठीक है, चलो अब जो है मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। ठीक है, नंदा देवी ये सब मैंने समझा दिया आपको, क्लियर हो गया है? चलो, मैंने बीपीएससी में इंडियन ज्योग्राफी में जितना पढ़ाना था लगभग बातें को मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहले गिरे, प्रथम गिरेगा, जिसके कारण जो है आप मेरे वीडियो को पहले देख सकोगे। ठीक है, समझ गए ना? और इसके अलावा आप एक भी लेक्चर को आप मत छोड़ो। अगर एक भी लेक्चर को अगर आप छोड़ देते हो तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बड़ी गलती कर दोगे, या फिर ऐसा समझो कि आप जो वीडियो नहीं देखते हो उससे आप कुछ भी नहीं सीखोगे। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने जो K2 यानी गॉडविन एस्टीन, कंचनजंगा और एवरेस्ट के बारे में एकदम क्लियरिटी से पढ़ लिया। ठीक है, एक दो लाइन बचा हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे भी यहाँ हल्ला बहुत हो रही है। देखो नामचा बरवा चोटी के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप आंसर देना नामचा बरवा चोटी। ठीक है, नामचा बरवा चोटी पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलना नामचा बरवा चोटी जो है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन और आप याद रखना इसी में, दूसरा लाइन जो है मैं आपको बता देता हूं। विश्व की तीसरी तथा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी तथा भारत की दूसरी तथा विश्व की तीसरी तथा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप आंसर रखना सर्वोच्च चोटी है K2। K2 मतलब गॉडविन अस्टीन है। ठीक है, अस्टीन है। ठीक है, चलो देखो भाई लोग, यहाँ जो है यहाँ तक मैं लास्ट खत्म कर देता हूँ इसको। ठीक है, लास्ट मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। देखो भाई लोग, यहाँ जो है अब जो है यहाँ पे बहुत हल्ला हो रही है। ठीक है, पानी वानी काफी पड़ रहा था इसलिए। ठीक है, देखो भाई लोग, यहाँ पानी काफी यहाँ पे हल्ला काफी हो रहा है। ठीक है, जिस कारण से जो है इस वीडियो को यहाँ ही समाप्त करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके आगे आप लोग लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।